बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं जनाब अतर मलिक लाहौर से इनके दूसरे सवाल की आजकल जानिब। लगता है कि कुछ ठंडा हुआ हुआ है। जवान है बच्चा अभी वो ये दूसरा तो सवाल है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तरह ठीक हो गई है। अब एक और सवाल था कि जी हमारे साथ फरम ब्रीडर है, लेकिन ब्रीडर। आजकल लगता है कि कुछ ठंडा हुआ हुआ है। हम्म। जवान है बच्चा अभी वो तो बकरा जो है, तो उसको क्या चीज देनी चाहिए, खाल देनी चाहिए, क्या चीज देनी चाहिए ताकि वो जो है ना फिर वो बकरियों के साथ अपनी सरगर्मियां जो है ना जारी रख सके। तो जारी रख सके। मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाइएगा। मलिक साहब, एक तो पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि ब्रीडर की उम्र कितनी है। ओहो सॉरी, आपको ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इनको बगैर रिकॉर्डिंग के ये मेरी बात चली गई। चलें दोबारा से कर लेते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये ब्रीडर को देखना होगा कि इसकी एज कितनी है। इसके लिए मैं अलग से भी एक प्रोग्राम करूँगा जिसमें इनकी बगैर किसी से पूछे हुए बकरे बकरियों की और भेड़ जो होती है और मेंढों की बगैर किसी के बताए हुए आप बता सकते हैं कितनी उम्र का है। उसके लिए मैं अलग प्रोग्राम करूँगा। आप हो सकता है मैंने पहले भी ऑलरेडी किया हुआ हो। पैदाइश से लेके और छग्गा होने तक 6 दांत होने तक तो आपको सारा यहाँ तक मैं बता दूंगा कि ये क्या है। और इसी तरह मेंढों के लिए मैंने, अगर आप मेरी गोट फार्मिंग या शी फार्मिंग सीरीज देखें तो उसमें मैंने इनके नर या ब्रीडर जो है उसके इंतखाब के लिए ज़रूरी मैंने हदायत दी हुई हैं। शायद आपने वो फॉलो की हैं या नहीं। हमेशा जब भी ब्रीडर रखें उसका देख लें कि ये जुड़वा पैदा हुए थे या नहीं। हमेशा उस बच्चे को ब्रीडर बनाएं, उस बकरे को ब्रीडर बनाएं जो ऐसी माँ से पैदा हुआ हो जो जुड़वा बच्चे देती है। और आजकल चूंकि आपने कहा जवान हो चुका है, मेरी जान अच्छा है, जवान है, लेकिन इसको अभी आपने बकरियों में नहीं छोड़ना। इसको अलग बांधें और इसकी खातर करें आम जो रूटीन में आप इनको डाइट दे रहे हैं वही दें। क्यों? इसलिए कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर ब्रीडिंग। आगे जा ये मैं हमेशा कहता रहता हूं कि 15 सितंबर के बाद और 20 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर तक वो बेस्ट टाइम होता है इनकी मेटिंग का। और इसी तरह आगे आपने मार्च अप्रैल में, उस वक्त ये बकरियां भी हिजान में होंगी और बहार में आएंगी और मौसम बहार भी होगा। तो आप मार्च अप्रैल तक इसको अलग बांधें। बिल्कुल इसको अपने अटकेलियां नहीं करने देनी और ना ही कुछ और आपने इससे एक्सपेक्ट करना है कि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। अलग से बांधें, ठीक है मेरी जान। ये और उसके लिए मैंने इनको जब करीब आएगा मार्च, तो मैं उससे 1 महीना पहले आपको सांड की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें टिप्स भी दूंगा। और उस वक्त आप जब मलिक साहब, चूँकि आप मेरे रेगुलर कॉलर भी हैं और आपकी वसातत से मेरे पूरे पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पे उनमें ये मेरे पैगामात जा रहे हैं
और वो लोग बड़े गौर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये सब के लिए मेरा पैगाम है कि प्लीज़ 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 अभी बकरों को जो ब्रीडर हैं उनको बकरियों में ना छोड़ें, मार्च तक इंतज़ार करें। उनको भी खूब फिर बाद में तैयार करेंगे। जनवरी फरवरी में हम तैयारी शुरू कर देंगे। दुआओं में याद रखें। मलिक साहब पूरे लाहौर को सलाम और फ़ी मान अल्लाह।